हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी कुशल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था बोर्ड पे। आज और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर आप देखें तो वो भी है प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स। आई रिमाइंड यू वंस अगेन, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसमें एडजस्टमेंट ना दियो। व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। लेकिन प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में हम लोग ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं जिनमें एडजस्टमेंट्स नहीं है, ताकि आपको पोस्टिंग की प्रैक्टिस मिले। पे अटेंशन। हम लोग आज भी एक प्रॉब्लम करेंगे जो है प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स। पिछले प्रॉब्लम का जो सीरियल नंबर था वो 1 था, आज के प्रॉब्लम का सीरियल नंबर 2। तो आज का ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और ठीक दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन है। लेकिन पहले हम इस प्रॉब्लम को समझ लें, अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर, ट्रायल बैलेंस का जो लुक है वो प्रीवियस जो वीडियो था उससे अलग है। सो प्लीज पे अटेंशन। एक बार फिर से यहां पर देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट साइड पे मैंने 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 10 स्टेप्स वैसे ही रखेंगे हम तब तक जब तक कि आपके माइंड में हर एक स्टेप फिक्स ना हो जाए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 स्मार्ट स्टेप्स है। डियर स्मार्ट स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। कितने स्टेप्स हैं? 10। एक बार फिर से पढ़ूंगा, फिर एक एक स्टेप के ऊपर हम लोग अमल करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पूरे प्रॉब्लम को पढ़ो। सेकेंड, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैविंग एडजस्टमेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस की उस आइटम पे डॉट कीजिए या मार्क कीजिए जिसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। तीसरा, ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। थर्ड स्टेप, आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है वो पता है आपको। फोर्थ, पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। जो आपने अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ड्रॉ किया है उनमें ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करना है, इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसके बाद इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स दीजिए। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, यस, 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आता है बेड डेट स्टेटस, आरडीडी, आरएफडीडी, आरएफडीसी। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 के बाद आखिरी 4 स्टेप्स तो सिंपल है। क्लोज कीजिए सबको। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड टैली द बैलेंस शीट। ये 10 स्टेप्स में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज भी कहूंगा कि आज का जो प्रॉब्लम है वो फिर से है प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो इसमें से 10 में से कुछ स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन 10 के 10 आपको ऑल द टाइम, ऑल द वे माइंड में रखने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। याद रहे सबको, ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। भले ही आज के प्रॉब्लम में 10 के 10 स्टेप्स एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। तो ये 10 के 10 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है हमारा रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। देखिए ये रहा। तो ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने है, दिस इज द प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसका सीरियल नंबर 1 था, आज की वीडियो का सीरियल नंबर 2। आपसे कहा गया प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सीता एंड गीता। पार्टनर्स का नाम क्या है? देखिए, सीता एंड गीता। सीता और गीता 2 पार्टनर्स हैं। आपको कहा गया है उनका फाइनल अकाउंट्स बनाइए। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सीता एंड गीता शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। पिछले वीडियो में रेशियो नहीं दिया था। जब रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वल होता है। आज के प्रॉब्लम में रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो? 2:1। यानी जो भी नेट प्रॉफिट होगा सीता और गीता 2 के अनुपात में 1, 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे अभी हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस का ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2020। और ये ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है ये जर्नल फॉर्मेट है। पिछले वीडियो में लेजर फॉर्मेट था, आज की वीडियो में जर्नल फॉर्मेट है, जिसमें पर्टिकुलर्स एक तरफ है और डेबिट क्रेडिट साथ में। देखिए, कोई भी फॉर्मेट हो, वेदर जर्नल फॉर्मेट और लेजर, द वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम। सो यू आर गिवन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सीता एंड गीता, रेशियो 2:1, ईयर एंड 31 मार्च 2020। देखिए, अभी लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, दोनों साथ में लिखा है, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, और अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में भी लिखा है। तो डेबिट में दिया है वो ड्रॉइंग और क्रेडिट में दिया है वो कैपिटल। ड्रॉइंग डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। तो ड्रॉइंग देखिए सीता और गीता का 12,000, 8,000 और कैपिटल 1,60,000, 1,10,000। ड्रॉइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद एक नई चीज, पहली बार मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में आने वाला है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की खास बात, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखिए, सीता का करंट अकाउंट डेबिट है, गीता का करंट अकाउंट क्रेडिट है।
देन परचेजेज एंड सेल्स साथ में। आपको पता होना चाहिए कि परचेजेज ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। सो डेबिट क्या है? परचेज 2 लाख, क्रेडिट क्या है? सेल्स 4,20,000। समझ में आ रहा है? ड्रॉइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये करंट अकाउंट डेबिट है 5,000, करंट अकाउंट क्रेडिट 10,000। देन परचेजेस डेबिट 2 लाख, सेल्स क्रेडिट 4,20,000। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, उसमें जो डेबिट है वो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट है वो परचेज रिटर्न। क्योंकि अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, उल्टा होता है। तो जो डेबिट है वो क्या है? 10,000 सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट 5,000 परचेज रिटर्न। उसके बाद है बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल। डेबिट बिल्स रिसेबल, क्रेडिट बिल्स पेबल। बिल्स रिसेबल 50,000, बिल्स पेबल 18,000। उसके बाद देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिट द डेटर, जो डेबिट है वो डेटर्स कितना है? 1 लाख, और क्रेडिट है वो क्रेडिटर कितना? 50,000। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। जो डेबिट है वो बैंक बैलेंस, और क्रेडिट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट होता है। सो बैंक बैलेंस डेबिट है कितना है? देखिए एक बार फिर से 50,000, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 20,000। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेबिट में वो क्या है और क्रेडिट में दिया वो क्या है। फर्स्ट स्टेप, इसलिए तो ऑलवेज रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम कंप्लीटली, प्लीज पे अटेंशन। उसके बाद बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। जो डेबिट है वो डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट। बैड डेट्स और बैड डेट रिकवरी। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी। जो डेबिट है वो बैड डेट्स है कितना है? 2,000, तो क्रेडिट है वो बैड डेट रिकवरी कितना है? 4,000। और वन मोर, इंटरेस्ट। जो डेबिट है वो इंटरेस्ट पेड है, और क्रेडिट है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट पेड देखिए कितना है? 5,000, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000। पेड इज एन एक्सपेंस, रिसीव्ड इज एन इनकम। नीचे के और आइटम्स पढ़े उसके पहले ये क्लियर कर लीजिए। फिर से एक बार बता दूं, डेबिट में जो दिया है सीता और गीता का 12 और 8 ड्राइंग, और ये 1,60,000 और 1,10,000 कैपिटल। उसके बाद सीता का करंट डेबिट है, गीता का करंट क्रेडिट है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स में परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न है। उसके बाद डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, डेटर्स डेबिट, ये रहा 1 लाख तो क्रेडिटर्स क्रेडिट, बैंक बैलेंस डेबिट तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट रिकवरी क्रेडिट, एंड बैड डेट के बाद इंटरेस्ट डेबिट एंड इंटरेस्ट क्रेडिट। उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। उसके बाद और कुछ आइटम्स है जो लगातार डेबिट में दी गई है, देखते जाइए। जैसे ओपनिंग स्टॉक 50,000, कैरेज इनवर्ड 3,000, कैरेज आउटवर्ड 2,000, वेजेस 10,000, सैलरीज 20,000, मशीनरी 1 लाख। Then we have furniture 50,000, loose tools 10,000, land and building 1 lakh, royalty important item 15,000, and सबसे लास्ट में RDD भी एक important item है, नई चीज अभी बताता हूँ 5,000, 5,000। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम पहले रीड एंड अंडरस्टैंड इज अ मस्ट। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं उसके पहले फिर से मैं चाहूंगा, अब तक मैंने जो भी बताया स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम 10 और रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कौन सी चीज डेबिट में कौन सी क्रेडिट में, वो एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्टॉप करके रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। देख लिया सबने? तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप है पुट डॉट्स। अभी जो मैंने 10 स्टेप्स आपको बताए ध्यान से सुनिए। सेकंड स्टेप है पुट डॉट्स on the items of trial balance which are having adjustments, but this step is not applicable. Step number 2 is not applicable क्योंकि यहाँ पर adjustments नहीं है। First step read and understand, second put dots, not applicable। Third step इधर आइए, थर्ड स्टेप है ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट पेज है और ये राइट पेज है, बीच में ये डिवाइडर है। दिस इज द डिवाइडर। आमने सामने दो पेजेस नोटबुक में आप लेंगे। लेफ्ट पेज पे आप हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था पार्टनर्स का? सीता एंड गीता। इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता। और लेफ्ट पेज पे पिछले वीडियो में भी बताया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्या था? 2020। लेफ्ट पेज पे आपने दो अकाउंट्स बनाए, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोनों का हेडिंग एक साथ रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, कॉलम्स आर पर्टिकुलर्स इनर आउटर, पर्टिकुलर्स इनर आउटर। राइट पेज पे और दो स्टेटमेंट्स बने। देखिए राइट पेज पे है पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक नई चीज। पिछले प्रॉब्लम में क्या था? पार्टनर्स कैपिटल। इस प्रॉब्लम में क्या है? पार्टनर्स करंट। फिर से एक बार मैं चाहूंगा जरा क्वेश्चन पे देखिए। अगर आपने वो स्पेशल वीडियो देखा हो जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल और करंट के बारे में जानकारी दी थी कि अगर प्रॉब्लम में आपको कैपिटल भी दिया हो और करंट भी दिया हो तो आपको आंसर में बनाना है करंट अकाउंट। सी पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पिछले वीडियो में, पिछले प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल दिया था, करंट नहीं दिया था, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था। आज के प्रॉब्लम में कैपिटल बैलेंसेस भी दिए और करंट भी दिए। कैपिटल बैलेंस देखिए दोनों का कितना है, 1,60,000, 1,10,000, और करंट अकाउंट देखिए सीता का डेबिट है 5,000, गीता का 10,000। सो व्हेन करंट एंड कैपिटल बोथ बैलेंसेस आर गिवन, वी प्रिपेयर करंट अकाउंट, और उस मेथड को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब आंसर में करंट अकाउंट बनता है तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसको क्यों कहते हैं अभी बताता हूं, हालांकि उस वीडियो में मैं बता चुका हूं जिसमें मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट का पूरा फॉर्मेट समझाया। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर देखिए पिछले वीडियोस, ठीक है। तो देखिए क्या बना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसलिए इस मेथड को हम कहेंगे, ये ऐसे ही नॉलेज के लिए लिखा है मैंने ब्रैकेट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सबसे आखिर में बनेगा बैलेंस शीट। और एक बार फिर से बताऊं आपको कि ये पार्टनर्स करंट या कैपिटल जो भी बनेगा वो एज अ वर्किंग नोट। आप ये भी कर सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल करंट को नीचे बनाए और बैलेंस शीट को ऊपर ले लें, बिकॉज इट्स अ वर्किंग नोट, ठीक है। लेकिन ये आपको ऐसा लाइन से स्मूथ एक सीक्वल मिले उसके लिए मैंने ऊपर बनाया, तो इट डजंट मैटर आप उसको नीचे रखें या ऊपर, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकेंड पुट डॉट्स जो कि एप्लीकेबल नहीं है, थर्ड ड्रॉ किया मैंने फेस टू फेस पे, लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन, हो गया थर्ड स्टेप था ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। अब आते हैं फोर्थ स्टेप, इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप अभी मैंने कहा था पोस्टिंग। अब हमको क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स हैं जो आपको दिख रही है, इन सबको यहां पर ट्रांसफर करना है। So we have to transfer all these items to these accounts and statement, and this process is called posting. ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को इन चारों में भेजना है, is called posting। और जब पोस्टिंग करेंगे तो रूल है कि एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो जो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा उसके कितने इफेक्ट होंगे, वन इफेक्ट। पोस्टिंग को लेकर फिर से इंपॉर्टेंट बात जो पिछले वीडियो में बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि जब भी आप पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग करना है, फिक्स्ड पोस्टिंग करना है। और फॉर्मेट पोस्टिंग में टोटल 8 चीजें हैं। पिछले प्रॉब्लम में 7 थी, पिछले वीडियो में 7 थी, क्योंकि वहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं था। आज के प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आ गया। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल पोस्टिंग वी हैव टू पोस्ट 8 फिक्स्ड आइटम्स। 8 फिक्स्ड आइटम्स, ध्यान से सुनिएगा, 8 फिक्स्ड चीजें जिनको हमें इन चारों स्टेटमेंट में पोस्ट करना है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। सी द प्रॉब्लम में मुझे ओपनिंग स्टॉक ये दिख रहा है, मैंने स्टार साइन किए, स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 आप साइन कर सकते हैं रेफरेंस के लिए शुरू में, बाकी बाद में जैसे जैसे प्रॉब्लम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीजें फिक्स्ड हो जाएगी, साइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार 1 ओपनिंग स्टॉक देखिए 50,000 ओपनिंग स्टॉक इज द फर्स्ट आइटम इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, 50,000 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या जाता है, परचेजेस देखिए यहाँ पे आप देखिए परचेजेस एंड सेल्स साथ में दिया था, ये रहा परचेज 2 लाख इनर में। लेकिन परचेज में से क्या लेस होता है, परचेज रिटर्न देखिए परचेज के नीचे दिया है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न ये रहा 5,000। परचेज इज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज डेबिट 2,000, उसमें से परचेज रिटर्न 5,000 लेस किया, आउटर में गया 1,95,000। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, उसमें से लेस करो परचेज रिटर्न, फोर्थ स्टार 4 सेल्स, ये रहा देखिए परचेज सेल्स अगल बगल में था, जिसमें से सेल्स कितना है 4,20,000 इनर में, उसमें से क्या लेस होता है, सेल्स रिटर्न ये रहा डेबिट में। अगर सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट कितना है 10,000, 4,20,000 माइनस 10 हाउ मच, 4,20,000 माइनस 10 4,10,000। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। अब आते हैं 3 खास चीजों पे, कैपिटल, करंट एंड ड्राइंग। इस प्रॉब्लम में कैपिटल भी दिया और करंट भी दिया है, ध्यान से सुने। तो जब कैपिटल करंट दोनों दिया हो तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनता, अभी तो मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता। कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। उस मेथड का क्या नाम है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो देखिए अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। कैपिटल कितना है सीता और गीता का 1,60,000 1,10,000, ये जो डेबिट है ये ड्राइंग है, क्रेडिट है वो कैपिटल। ये 1,60,000 और 1,10,000 है ना, इसको आपको भेज देना है सीधा देखिए इधर बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाया। पिछले प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल बैलेंस उसमें ट्रांसफर किया था, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। तो जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ तो पार्टनर्स कैपिटल को आप सीधा बैलेंस शीट में सबसे ऊपर ट्रांसफर कर दो। देखिए मैंने लिखा है कैपिटल सीता और गीता का 1,60,000 1,10,000 सीधा इधर ट्रांसफर हो गया। टोटल कितना है 2,70,000, और देखिए यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड एंड दिस इज स्टार 6
ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और नंबर 6 कैपिटल, जो कि सीधा कहां गया बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। कब? अगर करंट अकाउंट दिया है तो ध्यान से सुनना। और उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट पे। अभी करंट अकाउंट पे को ध्यान से देखिए, हमने बनाया कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सीता का करंट अकाउंट डेबिट है और गीता का क्रेडिट है। तो सीता के करंट अकाउंट में ध्यान से यहां देखिए, अभी सीता डेबिट है इसलिए सीता के अकाउंट में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, और गीता क्रेडिट है इसलिए उसमें लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। डेबिट है तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर दोनों डेबिट होते तो दोनों को डेबिट में लिखता, दोनों क्रेडिट होते तो दोनों को क्रेडिट में लिखता, लेकिन एक का डेबिट है एक का क्रेडिट है, तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना जरूरी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट। और उसके बाद आता है ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग तो आपको पता है कहां जाता है, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बने या करंट अकाउंट, डेबिट साइड। देखिए ये रहा टू ड्रॉइंग्स, 12,000 फॉर सीता, 8,000 फॉर गीता, ये रहा क्वेश्चन में 12 और 8 दोनों ड्रॉइंग। इसलिए तो फर्स्ट स्टेप में बहुत ध्यान से आपको देखना है, रीड एंड अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है अच्छी तरह से, उसके बाद आपको सारे ये स्टेप समझ में आएंगे। ओके, तो हम कर रहे हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग में पहले किसका पोस्टिंग करना है, फॉर्मेट पोस्टिंग, फिक्स पोस्टिंग, जिसमें 8 चीजें मैक्सिमम है और 8 चीजों को हमने पोस्ट कर दिया। एक बार फिर से गिनवा दूं आप लोग की जानकारी के लिए। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज लेस परचेज रिटर्न्स, तीसरा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, ओके चौथा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न पांचवा। उसके बाद नंबर 6 हो गया आपका कैपिटल, जो कि सीधा गया बैलेंस शीट में। नंबर 7 हो गया करंट अकाउंट बैलेंस और नंबर 8 हो गया ड्रॉइंग्स। ये 8 चीजों को अपनी जगह पे भेज दिया। उसके बाद अब जो बाकी चीजें बची हैं उनका पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट पोस्टिंग, उसके बाद अदर पोस्टिंग्स, रिमेनिंग पोस्टिंग। अब ये बाकी चीजें जो हमारे पास बची हैं उनमें फिर से ये शुरुआती दौर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डेबिट का पोस्टिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्रेडिट का पोस्टिंग करेंगे, एक एक करके, एक साथ सब मिक्स करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आइए पहले पोस्ट करते हैं डेबिट की सारी चीजों को, उसके बाद क्रेडिट को समझते हैं। और डेबिट में जो चीजें हम ऑलरेडी फॉर्मेट में पोस्ट कर चुके हैं उसको दोबारा पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लाइन से बढ़ते हैं आगे, प्लीज पे अटेंशन। डेबिट का पोस्टिंग कर रहे हैं। डेबिट का पोस्टिंग करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि जब भी आप डेबिट ट्रायल बैलेंस की डेबिट आइटम्स को पोस्ट करेंगे, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। इफ यू रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस में जो जो डेबिट में लिखा होगा उसकी 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, या तो वो असेट में जाएगा, या तो वो असेट है या फिर वो एक्सपेंस है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 आइदर असेट और नंबर 2 एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहले अपने माइंड को खोलिए, जो डेबिट में लिखा है वो कहां जाएगा पहले, या तो असेट या फिर एक्सपेंस। और एक्सपेंस में अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम पोस्टिंग करते हैं डेबिट का। 2 बातें ध्यान में रखनी है, आइदर असेट और एक्सपेंस। डेबिट साइड पे आते हैं, जो जो फॉर्मेट पोस्टिंग हो गया है उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ड्रॉइंग हो चुका है डेबिट, करंट का डेबिट पोस्टिंग हो चुका है, परचेज का पोस्टिंग हो गया, सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं सारे डेबिट पोस्टिंग्स आपको बता रहा हूं ध्यान से। सेल्स रिटर्न के बाद है बिल्स रिसीवेबल। ये जो 50,000 दिख रहा है ये क्या है, 2 है ना, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। डेबिट इज बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट इज बिल्स पेबल। क्रेडिट को इग्नोर करें, डेबिट को देखिए, दिस इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। देखिए बिल्स रिसीवेबल गोज टू असेट। बिल्स रिसीवेबल के बाद आपको दिख रहा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। उसमें से डेबिट में क्या है, डेटर्स। डेटर्स कितना है, 1 लाख। डेटर्स भी क्या है, असेट। देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्स रिसीवेबल के नीचे डेटर्स, असेट। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें से डेबिट क्या है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एन असेट। लाइन से देख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल असेट, डेटर्स भी क्या है, असेट, और बैंक बैलेंस भी क्या है, असेट। 2 पॉसिबिलिटीज माइंड में रहनी चाहिए, या तो असेट होगा या एक्सपेंस। लेकिन अब ध्यान से देखिए, उसके बाद बैंक बैलेंस के बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव दोनों है, लेकिन डेबिट क्या है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं, कितना है, 8,000। डिस्काउंट अलाउड असेट है क्या, नहीं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। डिस्काउंट अलाउड देखिए यहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही हिस्सा है सेलिंग एक्सपेंस। जितने भी गुड्स को बेचने में खर्चे होते हैं वो सब सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, उन सबके। इसलिए तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि सारे फॉर्मेट्स देखिए, वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कौन से अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए डिस्काउंट अलाउड कहाँ गया, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। उसके बाद लिखा है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवरी, जिसमें से डेबिट 2,000 है। क्या है वो, बैड डेट्स।
बैड डेट इज अ लॉस, और सारे लॉसेस भी कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे आप डेबिट का पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में दो ही चीजें होनी चाहिए कि वो असेट है या एक्सपेंस है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड मैं आपसे कहूँ एसेट है तो नहीं है, बैड डेट एसेट है नहीं है, तो क्या है? एक्सपेंस है। और कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। इसलिए ये दोनों कहां गए? प्रॉफिट एंड लॉस। आपको उसका नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस है, उसके हिसाब से आप उसको पोस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स के बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो डेबिट दिख रहा है आपको, क्रेडिट नहीं डेबिट, वो है फाइनेंस एक्सपेंस। इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस? फाइनेंस। और सारे फाइनेंस एक्सपेंस भी कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट के बाद दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक जो हो गया फॉर्मेट में। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए वो जाता है देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज इनवर्ड, जबकि कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिएगा, कैरेज इनवर्ड ऊपर ट्रेडिंग में और कैरेज आउटवर्ड नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स को खरीदने का भाड़ा दिया, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है गुड्स को बेचने का भाड़ा दिया। तो कैरेज इनवर्ड जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है वेजेस। वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंस में आता है। सारे फैक्ट्री एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ये रहा टू वेजेस। फैक्ट्री एक्सपेंस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। वेजेस के बाद सैलरीज। सैलरीज कहां जाता है? ऑफिस एक्सपेंस। और ऑफिस एक्सपेंस किस में आता है? इनडायरेक्ट। इसलिए देखिए वेजेस ऊपर तो सैलरीज नीचे। आपको लिंक मिलेगा, कैरेज इनवर्ड ऊपर, कैरेज आउटवर्ड नीचे, वेजेस ऊपर तो सैलरीज नीचे। सैलरीज का अमाउंट 20,000 देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, और वेजेस गए यहाँ पे 10,000। वेजेस गोज टू ट्रेडिंग, सैलरीज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे बढ़ते जाइए। देखिए मैं दो जगह पे लिख रहा हूँ, या तो असेट में या फिर एक्सपेंस में, और एक्सपेंस में या तो ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। सैलरीज के बाद है मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, तीनों एक साथ। मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स 1,50,000 10,000। तीनों असेट है प्यारे बच्चों। देखिए मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स। मशीन असेट है, फर्नीचर, लूज टूल्स का मतलब औजार, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको फिटिंग करने के लिए, इरेक्शन करने के लिए, उनको इंस्टॉलेशन के लिए जो औजार होते हैं, कारपेंटर काम करता है उसके पास जैसे औजार होते हैं, वैसे मशीनों के जो औजार होते हैं उनको लूज टूल्स कहा जाता है। इट इज एन असेट। तो ये तीनों लाइन से असेट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो एन असेट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लास्ट टू आइटम्स ध्यान से देखिएगा, लास्ट टू इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। उसमें से ये जो लास्ट वाला है वो तो क्रेडिट में आएगा। डेबिट का आखिरी आइटम है रॉयल्टी। रॉयल्टी अगर आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट, उसमें पूरा मैंने रॉयल्टी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया है। रॉयल्टी इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सारे डायरेक्ट और फैक्ट्री एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टी गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देखिए 15,000। ये हमने किसका पोस्टिंग सीखा? डेबिट का। तो जब भी डेबिट का सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग करो, याद दिला रहा हूं, सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग। कितनी चीजें? 8। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, करंट एंड ड्रॉइंग। इनकी जगह फिक्स्ड है, इनका पोस्टिंग कर लिया। उसके बाद किसका पोस्टिंग होता है? डेबिट का, फिर क्रेडिट का। तो डेबिट का जब पोस्टिंग करो तो दो ही बातें ध्यान में रखो कि या तो वो असेट है या एक्सपेंस है। असेट है तो असेट्स में लिखो, एक्सपेंस है तो फिर से दो बातें माइंड में आएगी कि वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग में जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जो वीडियोस बनाए हमने ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अलग अलग, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डेबिट का पोस्टिंग हो गया। फिर भी अब हमको क्रेडिट का पोस्टिंग सीखना है। क्रेडिट का पोस्टिंग मैं आपको बताऊं उसके पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, ये जितने भी पोस्टिंग्स हमने अब तक देखे या मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसको एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। एक बार स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और उसको देख लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए। आ रहा हूँ। ओके, तो डेबिट पोस्टिंग क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं क्रेडिट पोस्टिंग पे। क्रेडिट पोस्टिंग्स, ये देखिए ये सब क्रेडिट पोस्टिंग्स है। डेबिट पोस्टिंग्स के क्या रूल बताया मैंने अभी? आइदर असेट और एक्सपेंस। तो एग्जैक्टली उल्टा, अगर डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज है आइदर असेट्स और एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज है देखिए, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। बस यही दो जगह है। ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड है? लायबिलिटीज। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। यानी अब जो जो क्रेडिट में लिखा है ना वो दो ही जगह जाएगा। जो फॉर्मेट में आ चुका है, फिक्स पोस्टिंग जो हो चुके हैं, उनको छोड़ के जो भी आइटम्स बचे हैं, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। इनकम भी वो कौन सी? इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए क्या है अभी क्रेडिट में, प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल्स हो गया हमारे फॉर्मेट में, करंट अकाउंट हो गया, उसके बाद सेल्स हो गया, उसके बाद ये परचेज रिटर्न्स हो गया, उसके बाद आता है यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, परचेज रिटर्न्स के बाद बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल में डेबिट क्या था? बिल्स रिसेबल। तो क्रेडिट क्या है? बिल्स
पेबल, बिल्स पेबल गोज टू लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर बिल्स रिसीवेबल असेट है तो बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज। अपोजिट, बिल्स पेबल का अमाउंट आपको दिख रहा है टोटल 18,000 बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल 50,000, बिल्स रिसीवेबल 18,000, सॉरी बिल्स रिसीवेबल 50,000, बिल्स पेबल 18,000, बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट तो बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। उसके नीचे क्या दिख रहा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमने कहा डाला, असेट्स, तो ये जो क्रेडिट दिख रहा है आपको ये 50,000 वो क्या है, लायबिलिटी। देखिए क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी 50,000। क्रेडिट की दो ही पॉसिबिलिटी, लायबिलिटी या फिर इनकम। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें से डेबिट किया था बैंक बैलेंस, लेकिन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। क्रेडिट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी तो लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ लोन। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को, देखिए ये भी लायबिलिटी 20,000। उसके बाद बैंक बैलेंस के बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, जिसमें से डेबिट किया था डिस्काउंट अलाउड, तो क्रेडिट क्या है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। देखिए डिस्काउंट अलाउड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्योंकि एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट रिसीव जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम। कितना अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव का, 5,000। उसके बाद बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी, जिसमें से डेबिट बैड डेट्स है तो क्रेडिट बैड डेट रिकवरी। ये जो 4,000 है देखिए ये भी इनकम है, बैड डेट रिकवरी। जब पैसा डूब जाता है, डेटर्स हमारे पैसे नहीं देते, उसको बैड डेट्स कहते हैं, लेकिन वही डूबा हुआ पैसा फिर से मिल जाता है, इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवरी। तो इट इज ऑल्सो आवर इनकम। देख सकते हैं बैड डेट रिकवरी भी क्या है, हमारी इनकम। उसके बाद है इंटरेस्ट, जो डेबिट है वो एक्सपेंस है ये देखिए, और जो क्रेडिट है वो इनकम है। इंटरेस्ट भी कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब देखिए जो जो क्रेडिट में लिखा है वो मैंने दो ही जगह पे लिखे, या तो लायबिलिटीज या फिर इनकम। और इंटरेस्ट के बाद एक आइटम लास्ट में यहाँ पे देखिए आरडीडी। इसको लेकर एक बात कहूं, ध्यान से सुनना, इसको लेकर हम सीखेंगे फॉर्मूलाज, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। तो जब तक एडजस्टमेंट्स नहीं आ जाते और जब तक हम फॉर्मूला सीख नहीं लेते तब तक आरडीडी को टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग हम लिखेंगे इनकम में। देखिए आरडीडी 5,000 क्रेडिट मैंने कहा लिखा है, इनकम में। ये इसकी परमानेंट जगह नहीं है, जब फॉर्मूलाज आएंगे तब इसकी जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक फॉर्मूलाज नहीं आता आप ध्यान रखें आरडीडी को हम कहा लिखेंगे, इनकम है। फॉर द टाइम बीइंग, प्लीज फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं तो आपको लगेगा गलत सीखा है सबने। जब फॉर्मूलाज आएंगे डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफडीडी, आरएफडीसी, तब इसकी जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन तब तक उसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हमने क्रेडिट का पोस्टिंग समझा। क्रेडिट की दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट्स और एक्सपेंस। क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। ये हमारा स्टेप नंबर 4, दैट इज पोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकंड पुट डॉट्स नॉट एप्लीकेबल, थर्ड ड्रॉ, फोर्थ पोस्टिंग। पांचवा स्टेप जो कि नॉट एप्लीकेबल है वहां पे लिखा है, पांचवा स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स, लेकिन इस प्रॉब्लम में है कि एडजस्टमेंट्स नहीं, तो पांचवा स्टेप भी एप्लीकेबल नहीं है। छठा अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, वो भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो ना तो यानी 3 स्टेप्स फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक बार फिर से बताऊं, पुट डॉट्स वो एप्लीकेबल नहीं है, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, एंड अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, ये 3 स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो छठा स्टेप है अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। ये 6 स्टेप्स आप लोग के लिए एक बार फिर से बोलूंगा। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, सेकंड पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स, जो अभी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, ड्रॉ किया। चौथा पोस्टिंग, पोस्टिंग में पहले फॉर्मेट पोस्टिंग करो, उसके बाद बाकी का पोस्टिंग करो। डेबिट पोस्टिंग करते वक्त 2 पॉसिबिलिटी, या तो असेट या एक्सपेंस, और क्रेडिट पोस्टिंग करते वक्त 2 पॉसिबिलिटीज, या तो लायबिलिटीज या इनकम। पांचवा गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स, नॉट एप्लीकेबल। छठा अप्लाई फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। अब आखिरी 4 स्टेप्स ये है कि हमें इन चारों को क्लोज करना है, एक एक करके क्लोज करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 4,10,000। बाद में ये टोटल और बढ़ेगा जब इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं है। 4,10,000 क्रेडिट साइड इज हेवियर, उसको मैंने यहाँ पे लिखा 4,10,000 में से ये ऊपर के सारे अमाउंट ओपनिंग स्टॉक और ये 50,000, 1,95,000, 3,000, 10,000, 15,000, ये सबका टोटल माइनस करे 4,10,000 में से। सो बैलेंस इज कमिंग 1,37,000। 1,37,000 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसको कहते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वो यहाँ पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो यहाँ पे बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, याद रखिए क्रेडिट बैलेंस। हो गया क्लोजिंग। अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करें। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,37,000, उसमें ये सब प्लस कीजिए आप, 5,435, टोटल आ रहा है 1,54,000। विच साइड इज हेवियर, अगेन क्रेडिट साइड, 1,54,000 यहाँ पे लिखा। अब इस 1,54,000 में से देखिए 8,000, 2,000, 5,000, 2,000, 20,000,
ये सबका टोटल करके आप 1,54,000 में से माइनस करें, कितना बैलेंस आ रहा है? 1,17,000, 1,17,000। वो भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। दिस क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अगर उस तरफ आता बैलेंस यहाँ पे तो उसको ग्रॉस लॉस कहते हैं, और यहाँ पे आता तो उसको नेट लॉस कहते हैं, और ये दोनों डेबिट बैलेंस होते हैं। अब कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है? 1,17,000। उसको कौन शेयर करेगा? पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम सीता एंड गीता। क्या सीता और गीता का रेशियो दिया है? यस, देखिए ये रहा क्वेश्चन में, क्या रेशियो था? 2:1। पिछले वीडियो में, पिछले प्रॉब्लम में रेशियो नहीं दिया था, तो राम और श्याम जो पार्टनर्स थे उन्होंने आधा आधा बांटा था, 50-50। लेकिन अभी रेशियो दिया है 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2, पहले दोनों का टोटल बताया, 2:1 का टोटल कितना होता है? 3। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों कैसे बांटेंगे? 2/3, 1/3। देखिए यहाँ पे समझा रहा हूं, कितना है प्रॉफिट? 1,17,000, जिसमें सीता का क्या है? 2/3, तो 1,17,000 इंटू 2/3, और गीता का क्या है? 1/3, तो 1,17,000 इंटू 1/3। सबसे पहले 1,17,000 को आप 3 से डिवाइड करें। अगर आप 1,17,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करके देखिए, इट कम्स 39,000। तो हमने गीता का पहले ढूंढ लिया, 1,17,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव्स अस 39,000। और गीता का कितना है? 2, यानी 1 का डबल 2। तो सीता को कितना प्रॉफिट मिला है? 39,000। तो गीता को उसका डबल 2:1 है ना। तो अगर गीता का 1 है तो सीता का कितना है? 2। तो सीता को मिल रहा है 2 और गीता को मिल रहा है 1। 1 कितना है? 39,000। तो 2 कितना होगा? 39,000 का डबल कितना हो गया? 78,000। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों ने बांटा। और क्या लिखा हमने? देखिए यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, 78 एंड 39। और ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये दोनों ने शेयर किया बाय नेट प्रॉफिट 78 एंड 39। तो जो भी नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए टोटल बढ़ गया अभी। अब इनको क्लोज करना है। क्या था? स्टेप नंबर 7, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप नंबर 8, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर 9, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो देखिए सीता का टोटल आ रहा है 78 और गीता का आ रहा है 49। इसका थोड़ा 10,000 से बढ़ गया, 39 + 10, और इसका 78 है। ये दोनों टोटल्स यहाँ पे लिखे 78 एंड 49, और इन दोनों टोटल्स में से ये अमाउंट लेस करना है। यानी सीता का 78,000 में से 12 और 5, 12 + 5, 17,000 माइनस करेंगे आप इसमें से। 78 - 17,000 तो बैलेंस आता है 61, और 49 - 8 तो बैलेंस आता है 41। मतलब इस टोटल में से ये माइनस करोगे तो ये आपको बैलेंस मिलेगा। और ये भी क्रेडिट बैलेंस है, और ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड नीचे। देखिए यहाँ पे आ जाएगी ये फर्स्ट आइटम कैपिटल, वो तो हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं। कौन सा? फिक्स कैपिटल, पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। अब ये जो बैलेंस है कौन सा अकाउंट का बैलेंस है? करंट अकाउंट। तो ठीक कैपिटल के नीचे देखिए मैंने लिखा है करंट अकाउंट। सीता का कितना आ रहा है? 61, गीता का कितना आ रहा है? 41, और ये कहां से मिला? वर्किंग नोट नंबर 1। इन दोनों का टोटल कीजिए, 1,02 आउटर में गया। तो इस तरह से क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू। अगर इस तरह बैलेंस आ रहा है तो हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस आता तो वो हम यहाँ पे असेट्स में ट्रांसफर करेंगे। किसी ना किसी प्रॉब्लम में आएगा। तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है। अगर इस तरफ आता है तो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? असेट्स। और लास्ट में आप देखिए टैली द बैलेंस शीट, दोनों साइड का टोटल दिख रहा है आपको, 4,60,000 द टोटल इज सेम। तो इस तरह से हमने 10 स्टेप्स फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि इन 10 स्टेप्स में 3 स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैसा मैं कहता हूं हर बार के 10 के 10 स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगला वीडियो जो आएगा प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें एंट्री हो रही है एडजस्टमेंट्स की। यानी अभी जो प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद जो आपके सामने आएगा उसमें ट्रायल बैलेंस भी होगा और एडजस्टमेंट्स भी होंगे। और वो जो प्रॉब्लम होगा उसमें सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स दूंगा मैं, धीरे धीरे, पहले 4 फिर 6, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तो अगले प्रॉब्लम के लिए आपको 4 एडजस्टमेंट्स आने जरूरी है। इसलिए आज फिर से होमवर्क दे रहा हूं। अगला वीडियो आपके सामने आए उसके पहले इस वीडियो को देखने के बाद जो होमवर्क करना है वो सब आप ध्यान से देख लें। हालांकि इसमें से आप लोग पिछले दोनों वीडियोस कि जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से की है उन्होंने ये आधा होमवर्क, आधे से ज्यादा होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क फिर से वही है, आपको ये सब वीडियोस देखने हैं फुल्ली। यू हैव टू वॉच फॉलोइंग वीडियोस फुल्ली। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट अगर आप सबने पूरी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखे, उनके लिए खास
फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो देखिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट है उसका वीडियो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट उसका वीडियो देखिए, और बैलेंस शीट। मतलब चारों फॉर्मेट्स के 4 अलग अलग वीडियोस है, उनको देखिए और एक बार फॉर्मेट माइंड में फिक्स कीजिए। जिन लोगों के माइंड में फिक्स हो चुके हैं फॉर्मेट, तो उनको ये चारों के चारों वीडियोस माइंड में बैठ चुके हैं, वो अगर इन चारों को नहीं देखेंगे बार बार तो चलेगा, लेकिन जिनके माइंड में फिक्स नहीं है वो देखें। 5वां है स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसका भी स्पेशल वीडियो है जो मैं हर बार आपको बताता भी हूँ 10 स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा डिटेल में 10 स्टेप्स मैंने समझाए, तो प्लीज आप उनको देखिए। और ये 5 हालांकि हम पिछले 2 वीडियो में भी एज होमवर्क आपको दे चुके हैं, लेकिन ये छठा पहला होमवर्क ये सबको करना है। जिनको ये 5 वीडियोस माइंड में बैठ गए उनको भी, और जिन्होंने ये 5 वीडियोस नहीं देखे उनको भी। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, हमने 40 एडजस्टमेंट सीखे ना, 40 एडजस्टमेंट्स के अलग अलग वीडियोस बनाए ना, उन एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला एडजस्टमेंट्स का वीडियो है, और उन एडजस्टमेंट्स का हेडिंग है मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट जो हर प्रॉब्लम में आते ही है, और उन एडजस्टमेंट का नंबर भी दिया हमने 1 to 4, और मैं उन चारों एडजस्टमेंट्स का नाम भी बता देता हूं आपको। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों एडजस्टमेंट्स के जो वीडियोस हैं 1 to 4, वो आप ध्यान से उस वीडियो को पूरा देखिए, चारों एडजस्टमेंट्स को समझ लीजिए। अगर आप ये चारों एडजस्टमेंट्स को नहीं समझेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है, उसके 2 इफेक्ट्स क्या है, अगर नहीं समझेंगे तो अगला प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा। और अगला प्रॉब्लम जो आएगा वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि बोर्ड में हमको बोर्ड एग्जाम्स में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी दिए होंगे, बिना एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो पोस्टिंग की प्रैक्टिस हो गई, अब पोस्टिंग की प्रैक्टिस में हम ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस, ताकि आपका लेवल और थोड़ा आगे बढ़े, इंप्रूव करो आप, ठीक है। तो ये होमवर्क प्लीज आप लोग कर लीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा आपके सामने, उसके पहले ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगला वीडियो आ रहा है आपके सामने, तब तक लिए